कि इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। तो आपको पता होगा ये प्रश्न कि जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जा सके, तो वही है। स्वर की सहायता से व्यंजन का निर्माण ही नहीं होगा। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। 34 नंबर प्रश्न है, ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। तो आपको बताना ओष्ठ अल्पप्राण। तो 34 नंबर का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिए कि कौन सा सही होगा। तो इस 34 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो कहेंगे बी नंबर सही हो जाएगा। जिन्होंने बी ऑप्शन लगाया है उनका सही होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 35 नंबर, कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण आपको बताना है। कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण, कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण आपको बताना है। तो 35 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 35 का कहेंगे ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 36 नंबर है, इनमें से चा वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान आपको बताना है। तो चा कहाँ है, कंठ के बाद तालु आता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 36 का बी हो जाएगा। 36 का क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, तो आप कहेंगे बी नंबर। और जिन जिन लोगों ने बी लगाया है उनका सही होगा। इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है, तो आपको बताना है किसमें हुआ है। तो जितने साथी ये नंबर ऑप्शन बता रहे हैं, जितने साथी ये नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका सबका सही है। जितने भी ऑप्शन नंबर ये बता रहे हैं उनका सबका सही, क्योंकि ये वाला जो लगता है मात्रा, ये वाला इसके ऊपर, तो इसको बोलते हैं री की मात्रा। 38 नंबर प्रश्न, इनमें से समृद्ध स्वर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समृद्ध, विवृत, अर्धविवृत और अर्ध समृद्ध स्वर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना मेरे प्यारे दोस्त। 38 नंबर का आपको आंसर बताना है। और जितने भी साथी बी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं वो उनका सही होगा, वो उनका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 38 नंबर हो गया। 39 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग कि मूर्धा महाप्राण आघोष व्यंजन आपको बताना है। मूर्धन महाप्राण आपको बताना है 39 नंबर। तो 39 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठा। 40 नंबर देखते हैं। 40 नंबर कितने साथी इसका सही आंसर दे पाते हैं। तालव्य महाप्राण आघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, तो 40 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर बी जितने लोगों ने दिया है आंसर उनका सबका सही है। 41 नंबर प्रश्न है, कंठोष दीर्घ पूछा है, दीर्घ स्वर क्या पूछा है, दीर्घ स्वर वर्ण पूछा है। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 41 का, तो 41 का कहेंगे बी नंबर ऑप्शन आपका सही, क्योंकि ये तालु होता है, ये कंठोष होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कंठ तालव्य पूछ लिया है, तो कंठ तालव्य और दीर्घ स्वर पूछा है, तो कंठ तालव्य और दीर्घ स्वर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि ये हो जाएगा डी नंबर। 42 का क्या होगा, 42 का डी नंबर ऑप्शन होगा, क्योंकि ये कंठोष है और ये कंठ तालव्य है। अगला प्रश्न देखते हैं 43 नंबर, कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण आपको बताना है। कंठ महाप्राण और वो भी घोष व्यंजन आपको बताना है 43 नंबर का। तो 43 नंबर का जितने भी साथी डी बता रहे हैं, डी नंबर ऑप्शन उनका सबका सही है। अगला प्रश्न 44 नंबर, इनमें से कौन सा वर्ण आघोष है, तो आघोष कौन सा है, तो आघोष इसमें कौन सा हो जाएगा 44 नंबर का, आप लोग बताइए, जल्दी जल्दी से बताइए मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जितने भी साथी दे रहे हैं आंसर उनका सही होगा। 45 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। 45 नंबर है, मूर्धन अल्पप्राण घोष व्यंजन, तो आपको बताना है। तो अल्पप्राण और वो भी घोष व्यंजन आपको बताना है, तो क्या होगा, ये होगा, बी होगा, सी कि डी होगा, कौन सा होगा, ठा डा भा और धा में कौन सा सही होगा, तो आप कहेंगे बी नंबर इसका। जितने भी साथी बी इसका दे रहे हैं जवाब उनका सही होगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त, ओट्स महाप्राण आपको बताना है और वो भी घोष बताना है। ओट्स महाप्राण और वो भी घोष व्यंजन आपको बताना है, तो कौन सा हो जाएगा 46 का, तो 46 का जितने भी साथी बी नंबर ऑप्शन लगा रहे हैं, जितने भी साथी क्या लगा रहे हैं, बी नंबर ऑप्शन लगा रहे हैं, उनका सबका सही है। 46 फिर आ गया। 47 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। मूर्धन अल्पप्राण आघोष इसमें पूछा है,
उदाहरण कौन सा है? तो 47 नंबर का कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा? तो कहेंगे भी इसका क्या हो जाएगा? बी। जितने साथी लगा रहे हैं उनका सबका सही है। जल्दी जल्दी आप लोग भी बताइए कौन सा आंसर इसका सही होगा। अगले प्रश्न 48 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है? तो ऊष्म आपको बताना है। तो ऊष्म क्या हो जाएगा? यार अलावा होगा कि सा 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 हा होगा? तो आप कहेंगे कि सा 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 होगा, ये वाला बी नंबर। 48 का क्या होगा? बी नंबर होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, घा, गा, डा, ठा और ता में कितने आघोष व्यंजन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त। कितने व्यंजन है आपको बताना है। तो इसका आंसर कुछ साथी दे रहे हैं सी। तो जितने भी साथी सी इसका आंसर दे रहे हैं वो उनका सबका सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न 48 नंबर है, 51 नंबर है, कंठ महाप्राण और आघोष पूछा है कि घोष? नहीं, घोष पूछा हुआ है। कंठ महाप्राण और घोष व्यंजन वर्ण आपको बताना है। तो 51 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप कहेंगे किसका? सी नंबर राइट हो जाएगा। सी नंबर क्या होगा? राइट हो जाएगा, यानी घा हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 52 नंबर प्रश्न है, कौन सा व्यंजन आघोष है? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो का के बाद खा आएगा, यानी और व्यंजन क्या होगा? यही होगा। कौन सा? खा नंबर, यानी ये ऑप्शन नंबर ये इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? यानी व्यंजन वर्ण पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। 54 नंबर प्रश्न है, कंठ अल्पप्राण, कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो आपको बताना है कौन सा है इसमें 54 नंबर का। तो 54 नंबर का इसमें हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा गंगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न में, जो ज्ञा है वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है? तो आधा कहेंगे, आधा जा और या से मिलकर बनता है। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न देखते हैं, जिन स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगी हैं, जिन स्वर के उच्चारण में कितनी मात्राएं? तो आप कहेंगे 2 मात्रा लगी हैं, उसे क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो उसे गुरु कहते हैं। आप लोग बताइए उसे क्या कहते हैं? तो उसे गुरु स्वर कहते हैं। 57 नंबर है प्रश्न, स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे 25। बहुत आसान प्रश्न है। इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारण नहीं होता है? तो स्वर के बिना कोई भी व्यंजन, स्वर के बिना मेरे प्यारे दोस्त। 58 नंबर, 58 का ये। फिर अगला प्रश्न लोग देखते हैं, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार का व्यंजन है? तो प्रयत्न के आधार पर ला आपसे पूछा है, तो ला कैसा व्यंजन है? तो आपको बताना है ला किस प्रकार की ध्वनि है, आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप कहेंगे प्रसर्विक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, किसका उच्चारण कंठ से है? तो का खा ये भी कंठ से है और उसी में आएगा का वर्ग में गा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा? तालब महाप्राण और घोष पूछा है, तालब महाप्राण और घोष पूछा है। 61 नंबर तालब महाप्राण और घोष पूछा है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 62 नंबर, पंचमा क्षर कौन सा है? तो कहेंगे पाफा बाभा माँ में आ गया लास्ट में, तो यही हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ये इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ये इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो कितना आसान प्रश्न है, 52। कहेंगे कितना है? तो आप कहेंगे 52, इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। 64 प्रश्न ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता? किससे होता है? तालु से होता है। तो कंठ के बाद तालु आता है, तो चा वर्ग में कौन सा आएगा? तो चा, छा, जा, झा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। 64 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन, निम्नलिखित में कौन सा ऊष्म व्यंजन है? कैसा व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन है। तो ऊष्म सा में आएगा सा सा हा में, तो ये क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। जितने भी साथी डी दे रहे हैं आंसर इसका सही हो जाएगा। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 66 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो नाक और मुंह से, नाक और मुंह से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित है ना किसका उच्चारण स्थान दंत है? तो आपको बताना किसका उच्चारण स्थान दंत है। तो कहेंगे ता था दाधा ना, ना आ गया ना, तो आगे ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट हो जाएगा। फिर इसमें कहेंगे कि री का क्या है, यानी री क्या है? स्वर है, व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, ये दोनों है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी स्वर हैं। क्या है? स्वर हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। कितने भी साथी इसका ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं? कितने भी साथी इसका ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं? ये प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त 70 नंबर। पा वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है? तो आपको बताना क्या है। तो पा फा बा भा मा, तो आप कहेंगे कि क्या है? ये ओट्स है। क्या है ये? ओट्स है, ओट्स व्यंजन है। 70 नंबर हो गया मेरे प्यारे दोस्त। 71 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 71 नंबर प्रश्न यूपी जेल वार्डन और फायरमैन एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित व्यंजनों में से नासिक व्यंजन आपसे पूछा है। तो नासिक जो लास्ट में आएगा वही हो जाएगा क्या मेरे प्यारे दोस्त? नासिक। तो ता था दाधा ना, ये क्या हो जाएगा? नासिक। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी जेल वार्डन में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा कि व्यंजन वर्णों के तीसरे, चौथे, पांचवें व्यंजन सघोष हैं, तो इसका ये सही हो जाएगा। तो आसक्त पूछा हुआ है। तो व्यंजन वर्णों के पहले और दूसरे आघोष होते हैं, पहले और दूसरे व्यंजन आघोष होते हैं। तो आप कहेंगे कि क्या होते हैं? या आघोष होते हैं। तो कहेंगे ये भी सही है। सभी विसर्ग सघोष होते हैं, सभी विसर्ग सघोष होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। तो इसका ये भी सही होगा, सभी स्वर घोष होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 73 नंबर प्रश्न है भाषा की मूल इकाई। तो भाषा की मूल इकाई आपको बताना है। तो भाषा की मूल इकाई क्या है? तो आप कहेंगे कि ध्वनि है। क्या है? ध्वनि है। भाषा की मूल इकाई क्या है? ध्वनि है। 74 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो आप कहेंगे वर्ण कहलाती है। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? मैं 74 नंबर प्रश्न आप एक बार देख लीजिए। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 75 नंबर प्रश्न वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो वर्णों के कितने भेद होते हैं आपको बताना। तो वर्णों के 2 भेद होते हैं। छोटे बच्चे से अगर आप पूछेंगे तो वो भी बता देगा। वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। अगला प्रश्न देखते हैं सा। तो सा कई बार पूछा हुआ है। तो सा कौन सा हो जाएगा? दंती होगा कि तालब होगा? तो आप कहेंगे तालु होगा। 77 नंबर प्रश्न है रा। रा व्यंजन नहीं है। तो आपको बताना है रा व्यंजन नहीं है। किसमें रा नहीं है? तो आपको बताना है किसमें रा नहीं। 77 नंबर प्रश्न आपका क्या कौन सा आंसर होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसी में नहीं है, इसमें सब में है। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? तो नासिका द्वारा कौन उच्चारित होता है? 78 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त कि नासिका द्वारा कौन उच्चारित होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न स्वर रहित व्यंजन जब स्वर रहित व्यंजन से मिलता है तो क्या होता है? तो आप कहेंगे संयुक्त स्वर होता है। ये ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट हो जाएगा। तालब ध्वनि आपसे पूछा है। क्या पूछा है? तालब ध्वनि आपसे पूछा है। तो तालब ध्वनि कौन सा है इसमें? तो आप कहेंगे तालब ध्वनि जितने भी साथी इसी नंबर दे रहे हैं, कई बार पूछा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न। सा का याद कर लेना आप लोग। अब पूछा हुआ प्रश्न है, सभी जितने भी प्रश्न है सभी पूछे हुए प्रश्न है। कौन सा वर्ण आघोष है? तो आपको बताना है कौन सा आघोष है। 81 नंबर प्रश्न आप देखिए कौन सा आघोष है। तो 81 नंबर प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट हो जाएगा। फिर 82 नंबर प्रश्न है आपके सामने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्णों का समुदाय
वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। अगला प्रश्न है ये के उच्चारण में, ये के उच्चारण में, ये के उच्चारण में आप बताना छंद तालु, इस कंठ तालु कि दंत ओट्स होता है कि इच यस तालु होता है, आपको बताना कौन सा होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 83 का क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सी नंबर इसका सही, कंठ और तालु से होता है, कंठ और तालु से होता है। 84 नंबर प्रश्न है जिन वर्णों का उच्चारण स्वर तंत्रिका होता है, इसमें हो जाएगा जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है, तो क्या होता है, वो होते हैं स्वर। स्वतंत्र होता तो क्या होंगे, स्वर होंगे। स्वतंत्र होगा तो क्या होंगे, स्वर होंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है, तो फिर वही आ गया प्रश्न, स्वर होता है। 85 नंबर प्रश्न है मेरे प्यार दोस्त, ढा वर्ण का उच्चारण स्थान आपको बताना है। तो ढा वर्ण जो आपका है उसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, टा वर्ग चौथा, टा वर्ग का चौथा होता है। अगला प्रश्न है 86 नंबर, इसमें पूछा है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या आपको बताना है। तो स्वरों की संख्या आपको अच्छे से बताना है कि कितना हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है इस प्रश्न का आंसर आप लोग। 88 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त, चा वर्ग ध्वनि किस वर्ग में आती है, चा जो वर्ग है वो किस वर्ग में आते हैं, तो आप कहेंगे कंठ का वाला आएगा और चा वाला क्या आएगा, कंठ तालब, कंठ उसके बाद तालब, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। 88 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 88 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अब ये आपको बताना है, तो ये क्या है, वर्ण विच्छेद है, देख लेना सभी व्यंजन जितने हैं सब में हलंत लगा हुआ है। तो आप कहेंगे कि दा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, छा हो जाएगा, ये दक्ष हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, देख लीजिए, क्योंकि काम में भी हलंत लगा है, सा में भी हलंत लगा है, ये मिलकर क्या बनाएगा, ये छा बनाता है, तो ऑप्शन नंबर ये इसका राइट हो जाएगा। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ण जो स्वर की सहायता से बोली जाए उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें व्यंजन कहते हैं, और क्या कहते हैं भाई। 90 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 91 का देखिए आप लोग, जो व्यंजन जो स्वर रहित दिखने में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो आपको हलंत करते हैं, क्या करते हैं, हलंत का प्रयोग करते हैं, यानी स्वर रहित दिखने के लिए। 91 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 92 का प्रश्न आप लोग देखिए, 92 जो री की मात्रा का उपयोग हुआ है, तो आप कहेंगे कि फिर वही आ गया, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें कई बार आपने देखा होगा कि रिपीट किया हुआ प्रश्न जो यूपीएसआई में पूछा हुआ है वही कांस्टेबल में पूछ लिया हुआ है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हाँ, ये इतने भी प्रश्न लिए हुए थे, इसके बाद में और नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। तो इसमें आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि कितने हमारे सही हो, यानी 92 प्रश्नों में से कितने, तो आप कहेंगे कि 92 प्रश्नों में से कितने प्रश्न में से मेरे प्यारे दोस्त, 92 प्रश्नों में से कितना आपका सही है, कितना आपका सही आंसर बता पाए हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर और वीडियो को हमने बहुत फास्ट चलाया है मेरे प्यारे दोस्त, तो अगर आपको वीडियो फास्ट लग रहा है तो आपको वीडियो को रोक करके उसका आंसर आपको बताकर तब चलना है मेरे प्यारे दोस्त। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में इसको भी बताइए कि कैसा लगा वीडियो, और वीडियो में जितने भी साथी नए हैं वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके तभी जाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।